गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन क्लासेस। आई एम डॉक्टर अशोक यादव। कृष्णा मैग्नेट माइंड में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आइए इस वीडियो सेगमेंट से हम लोग बात करेंगे यूरो कार्डियट्स अर्थात ट्यूनिकेट से रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यूज़ को, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज द एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रीवियस वीडियो सेगमेंट्स में हम लोगों ने हेमी कार्डिएटर से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। आज आइए हम इस वीडियो सेगमेंट्स में हम लोग स्टार्ट करेंगे यूरो कार्डिएटर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो सबसे पहला क्वेश्चंस जो है, यूरो कॉर्डेटा इज, यूरो कॉर्डेटा कैसे होते हैं, इनका हैबिटेट के विषय में पूछा गया है कि इनका हैबिटेट क्या होता है, कहाँ ये निवास करते हैं। तो यूरो कॉर्डेट्स इज, पहला है लैंडी, दूसरा है मैरीन, तीसरा है मडी और चौथा है सैंडी। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा कि जितने भी यूरो कॉर्डिनेट्स होते हैं वो एक्सक्लूसिवली क्या होते हैं, मेरीन होते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा, है ना। तो आप इसको समझ लीजिए, जितने भी यूरो कॉर्डिनेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक्सक्लूसिवली मेरीन होते हैं, अर्थात इनका जीवन केवल और केवल खारे पानी में अर्थात समुद्र में पूरा होता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। इन यूरो कॉर्डेटा एलिमेंट्री कैनाल इज, यूरो कॉर्डेटा में एलिमेंट्री कैनाल कैसा होता है, किस शेप का होता है। पहला ऑप्शन है यू शेप्ड, दूसरा है बी शेप्ड, तीसरा है टी शेप्ड और चौथा है एल शेप्ड। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा, आप इसको रिमार्क करें। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 यू शेप्ड का, अर्थात यूरो कॉर्डेट्स के जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं इनका जो शरीर होता है बच्चों वो कैसा होता है, ट्विस्टेड होता है। और इसी के अकॉर्डिंग इनका जो एलिमेंट्री कैनाल है वो भी किस आकार में मुड़ जाता है, यू आकार में मुड़ जाता है ना। इनका कैसा हो जाता है, बिल्कुल इस आकार का हो जाता है, ठीक। जैसा कि आप इस फिगर में देखिए, ये देखिए फिगर जो आपको दिखाया जा रहा है ये हर्डमानिया का फिगर है, जिसमें देखिए ये जो इनका एलिमेंट्री कैनाल है ये इस प्रकार से यू आकार में मुड़ जाता है ना। तो यू शेप्ड में इनका जो एलिमेंट्री कैनाल है वो क्या होता है, ट्विस्ट कर जाता है, ठीक। तो सही ऑप्शन इसमें क्या होगा, आप इसको रिमार्क कर लेंगे, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के विषय में। बॉडी इनक्लोज्ड इन अ टेस्ट फॉर्म ऑफ सेल्यूलोज लाइक, इनका जो बॉडी होता है बच्चों वो एक सेल्यूलोज का बना हुआ, एक सेल्यूलोज का बना हुआ बैग होता है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम ट्यूनिक कहते हैं या टेस्ट कहते हैं। और इसी के अंदर इनका बॉडी क्या होता है, इनक्लोज्ड होता है। जैसे किसी ऑर्गेनिज्म को बोरे के अंदर हम ढक दें तो ऊपर से बोरा होता है, अंदर कोई ऑर्गेनिज्म पड़ा हो, है ना। तो इनका पूरा शरीर क्या होता है कि जैसे किसी बोरे के अंदर कोई सामान रखा गया, ठीक इसी प्रकार से होता है। तो जो बोरा है जिसको हम बैग लाइक कहते हैं वो एक प्रकार का सेल्यूलोज का बना हुआ ट्यूनिक होता है ना। क्या बना होता है, ट्यूनिक होता है, जिसको हम ट्यूनिसिन भी कहते हैं और इसको हम टेस्ट के रूप में जानते हैं, टेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, TEST, टेस्ट। अर्थात इनका बॉडी जो होता है, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनका जो एक्चुअल बॉडी होता है, मेन बॉडी होता है वो कवर्ड होता है, एक बैग जैसी संरचना होती है जिसको हम क्या कहते हैं, ट्यूनिक कहते हैं या टेस्ट कहते हैं, ठीक। और ये किसका बना होता है, सेल्यूलोज का बना होता है। अर्थात ये ऐसे फर्स्ट ऑर्गेनिज्म थे बच्चों जिनमें सेल्यूलोज का सिंथेसाइजेशन पहले देखा गया था। अर्थात ये सेल्यूलोज के मटेरियल का अपना खुद का बैग बनाते हैं, है ना। ये सेल्यूलोज के मटेरियल, सेल्यूलोज के बने हुए मटेरियल से अपना खुद का बैग बनाते हैं जिसको हम ट्यूनिक या टेस्ट के नाम से जानते हैं, ठीक। तो इसमें पहला ऑप्शन है ट्यूनिसिन, दूसरा है म्यूसिन, तीसरा है एक्जेसिन और चौथा है क्लेसिन्स। तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा, ट्यूनिसिन, है ना। अर्थात ये ट्यूनिसिन का बना हुआ अपना एक टेस्ट बनाते हैं, एक अपना बैग लाइक संरचना बनाते हैं और जिसके अंदर इनका होल बॉडी प्रोटेक्टेड होता है। अपने पूरे बॉडी को ये प्रोटेक्ट करके रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं, किसी प्रकार का कोई एक्सर्शन न लगने पाए, किसी प्रकार का कोई अटैक न करे। तो अपने बॉडी को पूर्ण रूप से सेफ रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए, प्रोटेक्टेड करने के लिए ये सेल्यूलोज का बना हुआ एक बैग जैसा संरचना बनाते हैं जिसको हम टेस्ट कहते हैं या फिर ट्यूनिसिन कहते हैं, ठीक। इट इज़ सो मच इंपॉर्टेंट। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। आइए बात करते हैं, जैसा कि ये देखिए फिगर, ये देखिए यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए ये ट्यूनिक है, इनके बाहर का जो कवरिंग है बच्चों ये क्या होता है, ट्यूनिसिन का बना होता है और ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है। क्या होता है, पारदर्शी होता है। अर्थात इनके अंदर के हर एक चीज़ों को एकदम स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। बहुत ही थिन होता है, बहुत पतला होता है और बिल्कुल पारदर्शी होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक। तो जो ये देखिए यहाँ भी देखिए, ये देखिए यहाँ ट्यूनिक दिखाया गया है। तो ये देखिए जो ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये इनका कवरिंग है। ये ग्रीन कलर के नहीं होते बच्चों एक्चुअली, तो ये बिल्कुल कैसे होते हैं, एकदम वाइट ट्रांसपेरेंट होते हैं। इनके बॉडी को आसानी से देखा जा सकता है ना।
इनके पूरे जैसा कि देखिए दूसरा फिगर मैंने यहाँ दिखाया कि इनका जो एलिमेंट्री कैनाल होता है ये देखिए किस आकार में मुड़ गया है, यू आकार में मुड़ जाता है। ठीक, जैसा कि अभी हम लोग डिस्कस किए थे कि एलिमेंट्री कैनाल इनका किस शेप का होता है, यू शेप्ड का होता है। ठीक, और इनका पूरा बॉडी जो होता है वो ट्यूनिसिन से कवर्ड होता है, टेस्ट से कवर्ड होता है, जो इनके बॉडी को क्या देता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है। इनका बॉडी किससे कवर्ड होता है, ट्यूनिसिन से, और ये सेल्यूलोज का बना हुआ एक बैग जैसी संरचना होती है। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हर्डमानिया बिलोंग्स टू विच सबफाइला एंड आल्सो कॉल्ड एज द ट्यूनिकेट्स। हर्डमानिया किस सबफाइला से बिलोंग करता है और इसको ट्यूनिकेट्स के रूप में भी जाना जाता है। तो बच्चों इसमें पहला ऑप्शन है सिफेलोकॉर्डेटा, दूसरा है हेमिकॉर्डेटा, तीसरा है यूरोकॉर्डेटा और चौथा है प्रोटोकॉर्डेटा। तो सही ऑप्शन क्या होगा, सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। यूरोकॉर्डेटा को बच्चों हम ट्यूनिकेट्स के भी नाम से जानते हैं, और इसका जो एग्जाम्पल्स है, जो इसमें स्पीसीज है, उसको हम क्या कहते हैं, हर्डमानिया। तो हर्डमानिया किस सबफाइलम से बिलोंग करता है, ये सबफाइलम यूरोकॉर्डेटा से बिलोंग करता है, जिसको हम ट्यूनिकेटा के नाम से भी जानते हैं। और इसमें जो नाम पढ़ा है बच्चों यूरोकॉर्डेटा, इसका मतलब क्या होता है कि इसमें जो नोटोकॉर्ड होता है वो इसके लार्वल स्टेज में पाया जाता है, लार्वा के टेल में पाया जाता है, इसलिए क्योंकि आरो माने होता है टेल, तो लार्वा के टेल में नोटोकॉर्ड की उपस्थिति के कारण इसको यूरोकॉर्डेटा कहा गया। क्या कहा गया है, यूरोकॉर्डेटा। ठीक, और इसको हम कॉमनली ट्यूनिकेट्स के भी नाम से जानते हैं। ठीक, तो हर्डमानिया किससे बिलोंग करता है, सबफाइला यूरोकॉर्डेटा से बिलोंग करता है। ठीक, इट इज सो मच इंपॉर्टेंट। आइए अगला क्वेश्चन हम देखें। इन यूरोकॉर्डेटा नोटोकॉर्ड फाउंड इन ओनली विच स्टेज। कह रहा है कि इसमें यूरोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड किस स्टेज में पाया जाता है। अभी हमने डिस्कस किया है कि इसमें जो नोटोकॉर्ड पाया जाता है वो कब पाया जाता है बच्चों, पहला ऑप्शन है लार्वा स्टेज, दूसरा है सेरिन स्टेज, तीसरा है क्लोरिन स्टेज और चौथा है मैट्रिक्स स्टेज। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो होगा लार्वल स्टेज, अर्थात लार्वा स्टेज में ही इसमें क्या पाया जाता है, नोटोकॉर्ड पाया जाता है, और इसी के लिए इसको हम क्या कहते हैं, यूरोकॉर्डेटा, क्योंकि आरो का शाब्दिक अर्थ होता है टेल। चूंकि इनके लार्वा में नोटोकॉर्ड पाया जाता है, इनके लार्वा के टेल में नोटोकॉर्ड पाया जाता है, इसीलिए इसको हम यूरोकॉर्डेटा के नाम से जानते हैं, है ना। और जो अडल्ट हो जाते हैं बच्चों, अडल्ट होने पर इनका जो नर्व कार्ड होता है वो क्या होता है, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू डॉर्सल गैंग्लियन, डॉर्सल गैंग्लियन में कन्वर्ट हो जाता है। तो केवल और केवल जो इनका नोटोकॉर्ड की उपस्थिति होती है इनके लार्वल स्टेज में पाई जाती है और इनके टेल में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, लार्वल स्टेज में पाई जाती है और इनके टेल में पाई जाती है, इसीलिए इसको हम यूरोकॉर्डेटा के नाम से जानते हैं। इट इज़ सो मच, आप इसको रिमार्क कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो नोटोकॉर्ड की उपस्थिति यूरोकॉर्डेटा में लार्वल स्टेज में देखने को मिलता है और उनके टेल भाग में होता है, पूछ भाग में होता है। ठीक, इसीलिए हम इसको यूरोकॉर्डेटा के नाम से डिनोट करते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा, लार्वा में पाया जाता है। ठीक, जैसा कि ये देखिए इसमें फिगर में दिखाई दिया है कि लार्वल ट्यूनिकेट्स के नाम से जानते हैं। तो यहाँ देखिए ये जो नर्व कार्ड है, ठीक ना, ये कहाँ पाया जा रहा है, इसके टेल भाग में पाया जा रहा है, ये पूरा टेल भाग है। और जैसे जैसे ये लार्वा आगे चल के एडल्ट होता है वैसे ये जो नर्व कार्ड है या नोटोकॉर्ड है बच्चों, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू द डॉर्सल गैंग्लियन, ये गैंग्लियन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, ये देखिए यहाँ दिया है ना नोटोकॉर्ड, ये आगे चल के कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, गैंग्लियन में। आइए अगला बात करते हैं। द फायरिंग्स इज इन्वेलप्ड इन द, जो फायरिंग्स होता है ये किस में इन्वेलप्ड होता है ना। द फायरिंग्स इज इन्वेलप्ड इन द, फायरिंग्स किस में ढका होता है, इन्वेलप्ड मीन्स होता है किससे कवर्ड होता है, किससे ढका होता है। पहला है एट्रियल पोर से, दूसरा है एट्रियल कैविटी से, तीसरा इंडोस्टाइल से, चौथा है मेटामॉर्फोसिस। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो होगा क्या, इंडो स्टाइल, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो जो फायरिंग्स होता है ये किससे इनक्लोज्ड होता है, ये इंडो स्टाइल से इनक्लोज्ड होता है। जैसा कि इस फिगर में आप देखिए, ये देखिए ये क्या है, ये इसका फायरिंग्स है, और फायरिंग्स किससे इनक्लोज्ड है, ये देखिए जो किनारे किनारे रेड कलर में कवरिंग देख रहे हैं, ये क्या है, इंडो स्टाइल। तो ये जो फायरिंग्स रीजन है ये किससे इनक्लोज्ड है, ये बिल्कुल इंडो स्टाइल से इनक्लोज्ड होता है, उसी से इन्वेलप्ड होता है, उसी के अंदर ये कवर्ड होता है। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको रिमार्क कर लेंगे। ठीक, आप इस फिगर को देखिए, बहुत ही सुंदर है, इसमें बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, पूरा स्ट्रक्चर इसमें बना हुआ है। ठीक, तो पहला ऑप्शन क्या था, अच्छा द फायरिंग्स इज इनक्लोज्ड बाय या इन्वेलप्ड बाय, या द फायरिंग्स इज इन्वेलप्ड इन द, फायरिंग्स किस में इन्वेलप्ड होता है, तो सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, इंडो स्टाइल में। ठीक, आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के विषय में। आइकोप्ल्यूरा इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच क्लास, आइकोप्ल्यूरा किस क्लास का एग्जाम्पल है। बच्चों अगर हम ये देखें तो पूरे यूरोकॉर्डेटा को 3 क्लास में डिवाइड किया गया है, एसिडियसिया, थैलियसिया एंड लार्वेसिया, है ना। कितने भागों में डिवाइड किया गया है, तीन क्लास में डिवाइड किया गया है, एसिडियसिया,
थैलियसिया एंड लार्वेसिया। तो इसमें क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि आइकोप्ल्यूरा जो होता है एक बहुत ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है बच्चों, जिसका जो बॉडी लेंथ है वो लगभग 2 से 5 मिलीमीटर बॉडी लेंथ का पाया जाता है ना। और इसके अंदर एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, ये क्या होता है, इसका बॉडी ऑर्गेनिज्म बहुत सूक्ष्म है। कितना होता है, बहुत ही सूक्ष्म होता है। और ये क्या होता है, इसमें अगर हम देखें तो ये जिस क्लास से बिलोंग करता है वो कौन है, पहला ऑप्शन है थैलियसिया, दूसरा है एसिडियसिया, तीसरा है लार्वेसिया और चौथा है नन। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा, लार्वेसिया। क्या होगा, लार्वेसिया। इसका जो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है बच्चों, हम ये बता दें कि ये पूरे जीवन काल तक लार्वा ही बना रहता है, अर्थात इसमें मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया नहीं होती, ये अडल्ट नहीं बन पाते हैं। जीवन काल तक ये उसी फेज में रह जाते हैं, अर्थात इनका कोई मेटामॉर्फोसिस नहीं होता, ये अडल्ट हो ही नहीं पाते। इसलिए इसको जिस क्लास में रखा गया उसी के नाम के अकॉर्डिंग लार्वेसियम रखा गया है कि ये जीवन भर लार्वा ही बने रह सकते हैं, है ना। अर्थात ये अडल्ट नहीं हो पाते हैं, जिसके लिए इनको क्या कहा जाता है, लार्वेसिया क्लास में रखा जाता है। तो आइकोप्ल्यूरा क्या होता है, एक बहुत ही स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म होता है, बहुत ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, जिसका बॉडी लेंथ अगर हम बात करें तो लगभग 2 से 5 मिलीमीटर तक होता है ना। और साथ ही साथ इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये जीवन काल तक लार्वा में ही बना रहता है, इसलिए इसको हम लार्वेसिया में रखते हैं, है ना। तो आइकोप्ल्यूरा इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच क्लास, तो किस क्लास का एग्जाम्पल है, लार्वेसिया का, है ना। तो आप इसको डिनोट कर लेंगे, इट इज सो मच इंपॉर्टेंट। यहाँ देखिए हमने क्लासिफिकेशन को दर्शाया है बहुत अच्छे से। तो यहाँ आप देखेंगे कि जो यूरोकॉर्डेटा है इसका क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट के आधार पर किया गया है। देखिए किसमें, बेस्ड ऑन द टेस्ट लाइक साइकिल्स न एट्रियल कैविटी एंड द गिल स्लिट्स, इसके आधार पर, किसके आधार पर, टेस्ट के आधार पर, लाइफ साइकिल के आधार पर, एट्रियल कैविटी के आधार पर और गिल स्लिट्स के आधार पर इनको 3 क्लास में डिवाइड किया गया है, एसिडियसिया, थैलियसिया एंड लार्वेसिया। तो एसिडियसिया में यहाँ आप देखेंगे तो ये क्या होते हैं, बिल्कुल सॉलिटरी या कॉलोनियल होते हैं, अर्थात एकांतवासी भी होते हैं या तो फिर ग्रुप में भी रहते हैं। थैलियसिया में भी आप देखेंगे ये एकांतवासी होते हैं या ग्रुप में, लेकिन अगर लार्वेसिया में देखेंगे तो ये बिल्कुल सॉलिटरी होते हैं, एकांतवासी ही होते हैं, है ना। अगर ये एसिडियसिया का दूसरा देखेंगे तो ये बॉटम रीडर लिविंग होते हैं, अर्थात ये बॉटम पर पाए जाते हैं। या पेलेसिक होते हैं, अर्थात वार्म पानी में पाए, समुद्र का ऐसा जगह जहाँ वार्म पानी होता है या फिर ट्रॉपिकल एरिया होता है वहाँ ये निवास करते हैं, ये भी पेलेजिक रीजन में पाए जाते हैं, है ना। इनका जो होता है देखिए एसिडियसिया का जो टेस्ट होता है ये थिक होता है, मोटा होता है, जिसके अंदर ये कवर्ड होते हैं, जो मैंने अभी बताया कि ट्यूनिक सेल्यूलोज का बना हुआ ट्यूनिक होता है, ये थिक होता है, मोटा होता है और ये परमानेंट होता है, हर समय रहता है। अगर वहीं थैलियसिया में देखें तो इनका भी परमानेंट होता है और ये थिन होता है, बहुत पतला होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। इसी प्रकार से अगर लार्वेसिया में देखें तो ये भी क्या होता है, ये टेस्ट जो होता है इनका टेम्परेरी होता है, जेली लाइक होता है, अर्थात कुछ समय के लिए रहता है, इसके बाद ये समाप्त हो जाता है, ये परमानेंट नहीं होता है, ठीक। तो इसी प्रकार से बच्चों इनका अगर हम एग्जाम्पल देखें तो देखिए एसिडियसिया का एग्जाम्पल क्या है, एसिडिया है, सियोना है एंड हेडबानिया है। और वहीं थैलियसिया की अगर एग्जाम्पल देखें तो इसमें पायरोसोमा है। पायरोसोमा की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, आप जान लीजिए, पायरोसोमा जो होता है ये लाइट इमिट करता है। समुद्र के अंदर क्या होता है, लाइट इमिट करने का काम जो करता है वो पायरोसोमा करता है, अर्थात ये दीप्तिमान होता है, पूरे समुद्र में क्या करता है, प्रकाश फैलाता है, ठीक। पायरोसोमा का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कैरेक्टरिस्टिक है, आप इसको रिमार्क कर लेंगे। और क्या आता है इसमें डोलियोलम आता है, सल्फा आता है। जबकि आइकोप्ल्यूरा जो है बच्चों ये देखिए लार्वेसिया से बिलोंग करता है, किससे, आइकोप्ल्यूरा किससे बिलोंग करता है, लार्वेसिया से। इसको थोड़ा सा बड़ा कर दें, ये देखिए आइकोप्ल्यूरा किससे बिलोंग करता है, लार्वेसिया। तो ये क्लास लार्वेसिया का मेंबर होता है, ठीक, आइकोप्ल्यूरा, ठीक। इट इज सो मच इंपॉर्टेंट। आइए अगला हम देखते हैं, इन क्लास एसिडियस या टेल इज, अर्थात क्लास एसिडियसिया में टेल क्या होता है, एब्सेंट होता है कि प्रेजेंट होता है कि सेमी प्रेजेंट होता है कि सेमी एब्सेंट होता है। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा बच्चों ये क्या होगा, एब्सेंट होता है। क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो एसिडियसिया में जैसे कि हमने बताया कौन कौन आते हैं, एसिडिया आता है, सियोना आता है, हर्डमानिया आता है। तो हर्डमानिया का फिगर हम आपको अभी दिखाए थे, हर्डमानिया में कहाँ टेल तो बिल्कुल नहीं पाया जाता, ये देखिए हर्डमानिया में टेल नहीं होता है, ठीक, अर्थात ये टेललेस होते हैं, इसमें टेल नहीं पाया जाता। तो वही क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, इन क्लास एसिडियसिया टेल इज, तो टेल इनमें टोटली क्या होता है, एब्सेंट होता है। आप इसको रिमार्क लेंगे तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, इट इज सो मच इंपॉर्टेंट। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9th, द लेंथ ऑफ आइकोप्ल्यूरा इज। अभी हमने बात किया कि आइकोप्ल्यूरा क्या होता है, बहुत ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, जिसका बॉडी साइज कितना होता है। तो पहला ऑप्शन है 2 मिलीमीटर, दूसरा है 4 मिलीमीटर और तीसरा है 8 मिलीमीटर और चौथा है 10 मिलीमीटर। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा बच्चों, इनका जो बॉडी होता है बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, जो 2 से 5 मिलीमीटर, अर्थात इसको हम सही, अगर ऑप्शन में 2 मिलीमीटर दिया है तो ये 2 मिलीमीटर सही है। बहुत ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बहुत ही छोटा होता है, 2 मिलीमीटर साइज का होता है, ठीक। और
ये क्या होता है, जीवन काल तक लार्वा ही बना रहता है, ये अडल्ट नहीं हो पाता, इसमें मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया नहीं पाई जाती, इसलिए इसको हम किस क्लास में रखते हैं, लार्वेसिया में रखते हैं। आप इसको रट लेंगे, आइकोप्ल्यूरा इज रिलेटेड टू दी क्लास लार्वेसिया ऑफ दी सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा सब फाइलम का क्लास लार्वेसिया है और उसका जो मेंबर है उसको हम आइकोप्ल्यूरा कहते हैं। इसकी बॉडी साइज बहुत ही छोटी होती है, 2 मिलीमीटर है ना, अर्थात बहुत ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है ना। आइकोप्ल्यूरा इनक्लोज्ड इन अ वाइट ट्रांसपेरेंट टेस्ट कार्ड। आइकोप्ल्यूरा एक बहुत ही वाइट, चौड़ा और ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल पारदर्शी टेस्ट से घिरा होता है, टेस्ट से कवर्ड होता है। जैसे कि मैंने बताया कि बैग लाइक इनमें सेल्यूलोज का बना हुआ एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम ट्यूनिक या टेस्ट कहते हैं। उसी के अंदर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं बच्चों वो इनक्लोज्ड होते हैं, उसी के अंदर प्रोटेक्टेड होते हैं और उसी के अंदर उनको सुरक्षा मिलता है। ठीक, तो इसमें कह रहा है कि आइकोप्ल्यूरा इनक्लोज्ड इन अ वाइट ट्रांसपेरेंट टेस्ट इज कॉल्ड। आइकोप्ल्यूरा क्या होता है, एक चौड़े ट्रांसपेरेंट पारदर्शी टेस्ट के अंदर इनक्लोज्ड होता है, उसको क्या कहा जाता है। पहला है आइकोफियर, दूसरा है आइकोप्लास्ट, तीसरा है लैकुनी और चौथा है स्टोलन। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा उसको हम कहते हैं आइकोप्लास्ट। क्या कहते हैं, आइकोप्लास्ट। इस आइकोप्लास्ट को ये इट इज़ नथिंग, इट इज़ ओनली अ टाइप ऑफ द टेस्ट। ये एक ट्यूनिक है। आइकोप्ल्यूरा क्या है, एक प्रकार का ट्यूनिक है, एक प्रकार का टेस्ट है जो सेल्यूलोज का बना हुआ एक स्ट्रक्चर है, उसी के अंदर ये चूंकि आइकोप्ल्यूरा से रिलेटेड है इसलिए उस टेस्ट का नाम क्या हो जाता है, आइकोप्लास्ट हो जाता है। तो आइकोप्लास्ट के अंदर वो क्या होते हैं बच्चों, वो कवर्ड होते हैं, वो इनक्लोज्ड होते हैं, जिससे उनको प्रोटेक्शन मिलती है। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। शेप ऑफ आइकोप्ल्यूरा इज। आइकोप्ल्यूरा का शेप कैसा होता है, इसका आकार कैसा होता है ना। पहला है ओवल, दूसरा है ट्रायंगुलर, तीसरा है सर्कुलर और चौथा है रेक्टेंगुलर। तो इनका जो आकार होता है बच्चों वो कैसा होता है, वो होता है सर्कुलर। ऑप्शन नंबर सी सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी है। आइए देखते हैं आइकोप्ल्यूरा का, ये देखिए, आप देखिए ये क्या है, ये आइकोप्ल्यूरा का वो है फिगर है। आप देखेंगे ये कैसा होता है, ये बिल्कुल सर्कुलर शेप का होता है। अभी तो ये थोड़ा सा सिलेंड्रिकल फॉर्म में दिख रहा है, लेकिन ये एकदम गोला होता है, सर्कुलर फॉर्म में होता है ना। तो ये क्या होता है, बहुत ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बहुत छोटा होता है, जिसकी बॉडी साइज कितनी होती है, 2 मिलीमीटर तक होती है। और ये पूरे समुद्र में सॉरी क्या करता है बच्चों, ये पूरे जीवन काल तक कैसा बना रहता है, लार्वल फॉर्म में ही बना रहता है, अर्थात इसका ग्रोथ नहीं हो पाता है, यह अडल्ट फेज में नहीं जा पाता। मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया इसमें क्या होती है, डॉर्मेंट हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। ठीक, दिस सो मच इंपॉर्टेंट। तो ये किसका फिगर है, आइकोप्ल्यूरा का, जिसका देखिए यहाँ साइज दिखाया गया कि जुवेनाइल फेज में जब ये बच्चा होता है तब इसका साइज कितना है, 0.2 मिलीमीटर है जुवेनाइल फॉर्म में। और जब ये थोड़ा सा लार्वल फेज में आ जाता है तो इसका बॉडी साइज 2 मिलीमीटर तक हो जाता है। दिस सो मच इंपॉर्टेंट। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का। थैलियसिया हैव डाइमार्फिक फॉर्म एग्जिबिट्स। जो थैलियसा होता है बच्चों उसमें डाइमार्फिक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, अर्थात डाइमार्फिक माने होता है कि जो अपना रूप बदले, है ना, जो अपना क्या करे, रूप बदलता रहता है, अर्थात इस यह द्विरूपी होता है। क्या होता है, द्विरूपी होता है। तो इसमें डाइमार्फिक कंडीशन पाई जाती है। तो जिसमें डाइमार्फिक कंडीशन पाई जाती है बच्चों वो कैसे होते हैं, पहला ऑप्शन अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है, दूसरा अल्टरनेशन ऑफ एज पाया जाता है, तीसरा बोथ ए एंड बी और चौथा है नन। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा बच्चों वो होता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अर्थात थैलियसिया क्या होते हैं, डाइमार्फिक होते हैं, द्विरूपी होते हैं, इसलिए इनका जो बॉडी होता है बच्चों ये कैसा होता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है, अर्थात पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। क्या पाया जाता है, इनमें पीढ़ी एकांतरण देखने को मिलता है, अर्थात अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है, क्योंकि इनका बॉडी कैसा होता है, डाइमार्फिक कंडीशन देखने को मिलता है। इट इज सो मच इंपॉर्टेंट। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। In order Interrogona, the larva which with 2 sense organs, first is ocelli and second is। ये कह रहा है कि आर्डर इंटेरोगोना में जो लार्वा होता है उसमें 2 सेंस ऑर्गन्स पाए जाते हैं। कितने, 2 सेंस ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जिसमें से एक सेंस ऑर्गन तो ओसेलाई है और दूसरा सेंस ऑर्गन्स का नाम बताइए, है ना। तो आर्डर इंटेरोगोना में इसमें 2 सेंस ऑर्गन्स पाए जाते हैं, एक सेंस ऑर्गन है ओसेलाई, तो दूसरा सेंस ऑर्गन क्या होगा। पहला ऑप्शन है मोलिथ, दूसरा है ओटोलिथ, तीसरा है फोलिथ और चौथा है फिलिथ। तो सही ऑप्शन होगा बच्चों ओटोलिथ। इसमें ओटोलिथ क्या होता है, इट इज आल्सो टाइप ऑफ द सेंस ऑर्गन विच इज फाउंड इन द ऑर्डर इंटेरोगोना। इंटेरोगोना में जो होता है ये इसका जो लार्वा होता है, इसके लार्वा में 2 सेंस ऑर्गन्स देखने को मिलता है। पहला सेंस ऑर्गन ओसेलाई होता है और दूसरे को हम क्या कहते हैं, ओटोलिथ कहते हैं। ठीक, इट इज सो मच इंपॉर्टेंट। आइए अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14।
इन थैलियसिया टेस्ट एज, जो थैलियसिया होता है उसमें टेस्ट कैसा होता है, जो ट्यूनिक का बना हुआ, जो सेल्यूलोज का बना हुआ ट्यूनिकेट्स होता है बच्चों, उसका जो कह रहा है कि जो टेस्ट होता है, जो उसकी कवरिंग होती है, बाहर की कवरिंग जिसमें उसका एक्चुअल बॉडी इनक्लोज्ड होता है, जिसमें वो ऑर्गेनिज्म भरे होते हैं, ऑर्गेनिज्म उसके अंदर अपना प्रोटेक्शन लेते हैं, तो कह रहा है वो टेस्ट कैसा होता है। पहला है परमानेंट एंड ट्रांसपेरेंट, दूसरा है अल्टरनेट एंड ट्रांसपेरेंट, तीसरा है बोथ ए एंड बी, और चौथा है नन। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा बच्चों वो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा कि जो थैलियसिया होते हैं इनके जो टेस्ट होते हैं वो कैसे होते हैं, परमानेंट होते हैं और ट्रांसपेरेंट होते हैं, मतलब हर समय के लिए होते हैं, और वो बिल्कुल कैसे होते हैं, पारदर्शी होते हैं, एकदम बिल्कुल साफ सुथरा आर पार दिखाई देने वाले होते हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं। थैलियोसिया का नाम से स्पष्ट है, अर्थात थाइलस बनता है ना, अर्थात उसी के अंदर इनका बॉडी प्रोटेक्टेड होता है ना, जिसको हम कहते हैं ट्यूनिक का बना हुआ एक बैग लाइक स्ट्रक्चर, इसलिए इसको हम थैलियोसिया के नाम से जानते हैं। तो ये देखिए, ये हैं थैलियोसिया के। तो थैलियोसिया की जो ये बॉडी देखिए, जो इनकी बॉडी पार्ट होती है ना, वो क्या होते हैं, बिल्कुल ऐसे कवर्ड होते हैं, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होते हैं, साफ सुथरे होते हैं, झलकते रहते हैं एकदम से, है ना। तो ट्रांसपेरेंट एकदम बिल्कुल ट्यूनिक होता है और उसी के अंदर ये प्रोटेक्टेड होते हैं। इट इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है ना। सल्फा इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जो सल्फा होता है वो किसका एग्जाम्पल है ना। सल्फा इज एन एग्जाम्पल ऑफ, पहला है सल्फिडा, दूसरा है साइक्लोमायरिया, तीसरा है ल्यूसिडा और चौथा है एसिडिया। तो ये बच्चों चूंकि सल्फा है इसलिए ये जो रिलेटेड है वो किससे, सल्फिडा से, किससे, सल्फिडा से रिलेटेड है। तो ये एग्जाम्पल किसका है, सल्फिडा का। इट इज सो मच इम्पॉर्टेंट। आइए अगला हम देखते हैं कि मोस्टली आइकोप्ल्यूरा इज, आइकोप्ल्यूरा मोस्टली क्या होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप इसको रिमार्क कर लेंगे। मोस्टली जो आइकोप्ल्यूरा होते हैं वो क्या होते हैं, पहला ऑप्शन है एसेक्सुअल, दूसरा है बाइसेक्सुअल, तीसरा है ए एंड बी बोथ, और चौथा है नन। तो जो आइकोप्ल्यूरा होते हैं बच्चों ये क्या होते हैं, ये बाइसेक्सुअल होते हैं। क्या होते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है, अर्थात ये हार्मोफ्रोडाइट होते हैं। क्या होते हैं, हार्मोफ्रोडाइट, दैट इज द बोथ ऑफ द सेक्सेस आर प्रेजेंट इन सेम स्पीसीज, अर्थात मेल एंड फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही स्पीसीज में पाए जाते हैं, अर्थात ये बाइसेक्सुअल देखने को मिलते हैं, है ना। तो ये क्या होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं, आइकोप्ल्यूरा, है ना। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इट इज सो मच इंपॉर्टेंट। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्लेवेलिना आर्डर इज, क्लेवेलिना जो आर्डर होता है वो कौन सा है, किसका है ना। क्लेवेलिना आर्डर इज, पहला है इंटेरोगोना, दूसरा है प्लूरोगोना, तीसरा है इंडोस्टाइलोफोरा और चौथा है पायरोसोमिडा, है ना। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, इंटेरोगोना, है ना। सही ऑप्शन क्या होगा, इंटेरोगोना। आप इसको रिमार्क कर लेंगे, इट इज सो मच इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्लेवेलिना जो होता है ये क्लेवेलिना आर्डर है ये किससे बिलोंग करता है, ये इंटेरोगोना से बिलोंग करता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही है। ठीक, आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के विषय में। बॉटिलस इज अ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन, जो बॉटिलस होते हैं ये इनका जो वाइडली डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो इनका विस्तार क्षेत्र होता है वो कहाँ देखने को मिलता है। तो ये जो बॉटिलियन है, बॉटिलस ऑर्गेनिज्म है बच्चों, इसका जो विस्तार क्षेत्र है ये समुद्र के अंदर कहाँ होता है। तो आइए बात करते हैं, पहला ऑप्शन है अटलांटिक, दूसरा है मेडिटेरेनियन और तीसरा है ए एंड बी बोथ और चौथा है नन। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी सही होगा, बोथ, अर्थात ये अटलांटिक में भी देखने को मिलते हैं और मेडिटेरेनियन में भी देखने को मिलते हैं। ठीक, तो इनका जो विस्तार होता है वो समुद्र में दोनों जगह पर देखने को मिलता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा, बोथ ए एंड बी। ठीक, आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्लेवेलिना बॉडी इज डिवाइडेड इनटू, क्लेवेलिना का जो बॉडी होता है वो कितने भागों में डिवाइड होता है। पहला है टेल एंड ट्रंक, दूसरा है थोरैक्स एंड ट्रंक, तीसरा है थोरैक्स एंड एब्डोमेन, चौथा है थोरैक्स एंड टेल। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा बच्चों वो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इनका जो बॉडी होता है इट इज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट, दैट इज द थोरैक्स एंड एब्डोमेन, अर्थात एक वक्ष भाग में डिवाइड होता है, दूसरा उदर भाग में डिवाइड होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होगा। ठीक, आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। डायगोना इज एन एग्जाम्पल ऑफ, डायगोना किसका एग्जाम्पल है, अर्थात किस क्लास का मेंबर है ये। डायगोना इज रिलेटेड टू द क्लास ऑफ यूरोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा सब फाइलम के किस क्लास से ये बिलोंग करता है डायगोना स्पीसीज। पहला है एसिडेसिया, दूसरा है थैलियोसिया, तीसरा है इंटेरोगोना और चौथा है लार्वेसिया।
तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा बच्चों, वो सही ऑप्शन क्या होगा, एसिडिसिया। डायगोना किससे बिलोंग करता है, क्लास एसिडेसिया से बिलोंग करता है ना, जिसको हम एसिडियन भी कहते हैं, है ना। ये किससे बिलोंग करता है, क्लास एसिडेसिया से। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ठीक, इट इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21, है ना। सियोना टेल पोसेसेस नोटोकॉर्ड इज। सियोना का जो टेल होता है उसका जो नोटोकॉर्ड होता है उसको किस रूप से, अर्थात उसको किस रूप से जाना जाता है। सियोना टेल पोसेसेस नोटोकॉर्ड इज, तो इसमें जो उसके टेल में नोटोकॉर्ड पाया जाता है उसको हम किस नाम से जानते हैं, अर्थात कहाँ होता है। पहला ऑप्शन है नर्व कार्ड, दूसरा है प्रोटोकॉर्ड, तीसरा है उजवाइड्स और चौथा है एट्रियम। तो जो ये होता है बच्चों, अर्थात इसका जो नोटोकॉर्ड होता है ये किसके साथ बिलोंग करता है, अर्थात नर्व कार्ड। पहला ऑप्शन क्या है, नर्व कार्ड, जो कि मैंने फिगर में भी दिखाया था, है ना। अगर आप देखेंगे फिगर में तो मैंने दिखाया था ना कि जो नर्व कार्ड है किनारे किनारे बीच में नोटोकॉर्ड देखने को मिल रहा है, तो सियोना टेल पोसेसेस नोटोकॉर्ड इज क्या होता है, वो नर्व कार्ड होता है। ठीक, इट इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट। ऑप्शन नंबर ए सही है। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। हु प्रेजेंट अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द सिंपल एंड द कंपाउंड एसिडियंस। इसमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो एक सिंपल और कंपाउंड एसिडियंस के बीच की कड़ी है ना। एक सिंपल और एक कंपाउंड एसिडियंस के बीच का जो कड़ी है वो कौन सा ऑर्गेनिज्म होता है। पहला ऑप्शन है सियोना, दूसरा है मोलगुला, तीसरा है बोट्राइलस और चौथा है क्लेवेलिना, है ना। तो सही ऑप्शन क्या होगा, आप इसको सोचिए, 1 मिनट 1 सेकंड का समय देते हैं। पहला ऑप्शन, इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हु प्रेजेंट अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन अ सिंपल एंड द कंपाउंड एसिडियंस, अर्थात ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो एक सिंपल और कंपाउंड एसिडियंस के बीच का कड़ी है। पहला है सियोना, दूसरा है मोलगुला, तीसरा है बोट्राइलस और चौथा है क्लेवेलिना। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्लेवेलिना एसोसिएटेड विद द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द सिंपल्स एज वेल एज द कंपाउंड एसिडियंस, है ना। तो जो क्लेवेलिना होता है ये सिंपल और एसिडियस कंपाउंड एसिडियंस के बीच का कड़ी होता है। ठीक, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। इन सेल्पा हाउ मेनी फेजेस आर फाउंड। सेल्पा में कुल कितनी फेजेस पाई जाती हैं, कितनी अवस्थाएं देखने को मिलती हैं। पहला है 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3 और चौथा है 4। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा बच्चों वो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। इसमें 2 फेज देखने को मिलते हैं। सेल्पा में कुल कितने फेज देखने को मिलते हैं, 2 फेज देखने को मिलते हैं। ठीक, इट इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। इन डोलियोलम फर्टिलाइजेशन ऑफ एक्स एंड डेवलपमेंट अकर्स इन। डोलियोलम में जो फर्टिलाइजेशन है और या फिर जो एक्स का डेवलपमेंट है वो कहाँ पाया जाता है। पहला है सी वाटर, दूसरा है पॉन्ड वाटर, तीसरा है मड और चौथा है लैंड। तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा बच्चों, सी वाटर। क्योंकि जितने भी यूरोकॉर्डेट्स होते हैं बच्चों वो एक्सक्लूसिवली मैराइन होते हैं, अर्थात समुद्री होते हैं, समुद्र जल में पाए जाते हैं। इसलिए इनका टोटल डेवलपमेंट, चाहे वो फर्टिलाइजेशन हो चाहे वो एग का डेवलपमेंट हो, टोटली अकर्स इन दी सी हैबिटेट, अर्थात सी में देखने को मिलेगा। सी वाटर में इनका टोटल डेवलपमेंट होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ठीक, इट इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्लास ऑफ बोट्राइलस इज। बोट्राइलस का जो क्लास होता है वो कौन सा है ना। बोट्राइलस इज रिलेटेड टू दी क्लास, किस क्लास से रिलेटेड है। पहला है एसिडियसिया, दूसरा है लार्वेसिया, तीसरा है एपेंडिकुलेरिया और चौथा है इंटेरोगोना। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा बच्चों वो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अर्थात बोट्राइलस इज एसोसिएटेड, दैट इज बोट्राइलस इज रिलेटेड टू द क्लास एसिडियसिया, अर्थात ये यूरोकॉर्डेटा के क्लास एसिडियसिया से बिलोंग करते हैं। कौन, बोट्राइलस। ठीक, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इट इज़ ऑल अबाउट द इम्पॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस ऑफ दी सब क्लास यूरोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा के ये 25 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे बच्चों। तो आज की वीडियो हम लोगों ने टोटल 25 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। कल के वीडियो हम इसके आगे और भी इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फिर इसके बाद हम स्पेशल हर्डमानिया पर बात करेंगे कि हर्डमानिया का क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है, क्या उसके मैकेनिज्म होते हैं, क्या उसके फिजियोलॉजी होते हैं, उन पर हम डिस्कस करेंगे। उम्मीद है बच्चों आज का वीडियो सेगमेंट्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा, बहुत ही उपयोगी रहा होगा, क्योंकि बच्चों एग्जाम नज़दीक है। ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश करेंगे कि आप सबका टोटल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम इसमें सॉल्व कराएं। इसके बाद हम फिर आपके थ्योरेटिकल सेगमेंट्स पर चलेंगे, अर्थात हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात करेंगे। अभी हम ऑब्जेक्टिव सॉल्व कराएंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, डिस्क्रिप्टिव भी सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे और 100% कराएंगे। अगर बच्चों आप हमारे नए व्यूअर्स हो तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने यार दोस्तों में, जिससे उनकी भी तैयारी सुचारू रूप से चल सके। कुछ ही समय बच्चों हम लाइव सेशन में आएंगे, क्योंकि हम ये सोच रहे हैं कि
लाइव सेशन में थोड़ा सा आपसे डिस्कस करें, बातें करें, तो वहाँ हमको कुछ समझ में आएगा, क्योंकि कमेंट पर जो आप लिख के देंगे वहाँ बिल्कुल सामने रूबरू होते रहेंगे, है ना। तो बहुत ही कम समय में, बहुत ही जल्दी ही हम लाइव सेशन में आएंगे, है ना। तो बच्चों, अगर किसी प्रकार का कोई आपको रिक्वेस्ट करना है, कोई टॉपिक आपको अलग से मंगवाना है, या कोई सुझाव हो, सजेशन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अब हम बच्चों आपको हर एक बार जितना भी डिस्कस हम लोग करेंगे, तो उसके 1 2 3 4 क्वेश्चन जो है हम कमेंट में आपसे पूछेंगे, और उसको हम नेक्स्ट डे आपका आंसर देखेंगे कमेंट बॉक्स में आप क्या आंसर देते हैं। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेगमेंट के साथ। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।